नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे पहली विश्वकर्मा पूजा की और साथ के साथ में हम बात करने वाले हैं अश्विनी संक्रांति, जिसे कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वो दिन जिस दिन सूर्य सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में यानी कि लियो राशि से चेंज करके अब वर्गो में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य हर राशि को क्या प्रभाव देने वाले हैं और साथ के साथ विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको कौन सा ऐसा खास उपाय करना है जिससे आप अपने बिजनेस में या आप अपने काम में और भी ज़्यादा ग्रोथ और भी ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक और वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले 17 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इसी को कन्या संक्रांति या अश्विनी संक्रांति भी कहा जाता है। अब इसका मुहूर्त क्या होने वाला है, किस समय होने वाला है ये परिवर्तन, ये जो गोचर, ये जो ट्रांजिट है वो किस समय हो रहा है। दोपहर को 1:30 यानी कि दोपहर के 1:30 बजे होगा ये जो ट्रांजिट है और पूरे 1 महीने तक सूर्य एक ही राशि में रहते हैं, इसीलिए 1 महीने तक इस ट्रांजिट के बाद वो वर्गो में ही रहेंगे। तो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है ये वर्गो राशि को, कन्या राशि को, लेकिन साथ के साथ बाकी राशियों को भी क्या कुछ चेंजेस उनको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, राशि अनुसार इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन इसके साथ ही एक और बेहद खास दिन, हम एक बेहद खास इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हम मना रहे हैं, वो है विश्वकर्मा पूजा। माना जाता है कि ब्रह्मांड के सबसे पहले इंजीनियर जो थे वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे और जो शिवजी का सबसे प्रिय और दिव्य त्रिशूल है वो भी ऐसी मान्यता है कि वो भगवान विश्वकर्मा ने ही अपने हाथों से बनाकर शिवजी को दिया था। और ना ही सिर्फ शिवजी का त्रिशूल, लेकिन कई ऐसे देवी देवताओं के दिव्य औजार, दिव्य उनकी जो वेपन्स हैं वो भगवान विश्वकर्मा ने उनको बना के दिए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी के कहने पर धरती पे, पृथ्वी पर 2 ऐसी नगरियां थी जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एस्टैब्लिश करी, जिसे उन्होंने खुद बनाया, जो कि है भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी और साथ के साथ भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी। तो ऐसी मान्यता है कि ये 2 जो नगरियां हैं इनको भी एस्टैब्लिश करने में एक बहुत ही वाइटल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था भगवान विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा पूजा के दिन अक्सर आपको लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप औजारों से काम करते हैं, आप ऐसी फील्ड में, आप किसी भी टेक्निकल या मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में आपको उन औजारों को विश्वकर्मा पूजा के दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको रेस्ट देनी चाहिए, इनफैक्ट उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि विश्वकर्मा जी प्रसन्न हों और उनके आशीर्वाद से आप अपने बिजनेस में और भी ज़्यादा ग्रो करें, आप अपनी फील्ड ऑफ प्रोफेशन या वर्क में और भी ज़्यादा प्रॉस्पर करें, ग्रो करें। तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि विश्वकर्मा पूजा भी है 17 सितंबर को, तो इस दिन आपको पूरी विधि विधान से विश्वकर्मा जी की पूजा, विश्वकर्मा जी की फोटो को एक साफ स्थान पर, एक आसन पर रखकर उनकी अच्छे से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुछ फूल, सिंदूर, जो भी पूजा की सामग्री होती है वो उनको अर्पित करनी चाहिए, साथ में कुछ मिष्ठान अर्पित करना चाहिए, दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए और इसी के साथ अपने औजारों की भी आपको पूजा करनी चाहिए विश्वकर्मा के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन। ऐसा करना बेहद लाभदायक माना जाता है। अगली चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अब सूर्य संक्रांति जो है, ये सूर्य का कन्या में जो गोचर है, कन्या संक्रांति जो है, इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और इसका जो समय है, मैंने ये तो बता दें कि ट्रांजिट का समय 1:30 बजे है। 17 सितंबर को ये जो ट्रांजिट है सन का लियो से निकल के वर्गो में जाने का, वो 1:30 बजे दोपहर को होगा। लेकिन
कन्या संक्रांति का पुण्य काल का समय क्या है? 17 सितंबर 2023 को संडे को रविवार के दिन दोपहर 1:43 से लेकर शाम के 6:24 तक रहेगा ये पुण्यकाल का समय। तो ये समय भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विधि विधान से पूजा आपको कैसे करनी है, अनुष्ठान आपको कैसे करना है, और साथ के साथ किन चीज़ों का महत्व होता है कन्या संक्रांति के दिन, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। कन्या संक्रांति पर विशेष अनुष्ठान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और साथ के साथ सूर्य भगवान की तो आप पूजा करें ही करें, लेकिन उसके साथ विश्वकर्मा भगवान जी की भी आपको पूजा करनी है इस दिन। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये करना। कन्या संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से अगर आप स्नान करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन अगर प्रॉक्सिमिटी की वजह से कि आप दूर रहते हैं, आप किसी ऐसे एरिया में नहीं रहते जहां आपके लिए फिज़िकली पॉसिबल है किसी नदी में जाके स्नान करना, किसी होली वाटर के पास पहुंचना, तो ऐसे में आप अपने पानी में अमृत या होली वाटर या गंगा जल कुछ भी मिलाकर उसको भी यूज़ करके स्नान कर सकते हैं। ये भी उतना ही लाभदायक और उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद में तांबे के लोटे में या तांबे के किसी बर्तन में आपको थोड़े से फूल डालने हैं, जल डालना है, गुड़ डालना है और साथ के साथ तिल डालना है, और इस मिश्रण को आपको सूर्य देव को अर्पित करना है, सूर्य को अर्घ देना है आपको इस दिन। और ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपके जो सूर्य होते हैं वो बली होते हैं हॉरोस्कोप में, और भी ज़्यादा इन्हांस होते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि सन जो है वो आपके डायरेक्टली पर्सनैलिटी को गवर्न करते हैं व्यक्ति की। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो ऑरा है वो अच्छा होना, तेज से भरा हुआ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आज के समय में। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति पे, सामने वाले व्यक्ति पे अपना एक अच्छा प्रभाव, अपना एक अच्छा इम्प्रेशन डालें, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो उससे आपका सूर्य एनहांस होता है। साथ के साथ अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो व्रत रखना चाहते हैं, तो जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं उसी समय आप अपने व्रत में ही, अपने मन में ही व्रत का जो इच्छा है वो आप जाहिर कर सकते हैं, और साथ के साथ जो उसका संकल्प है वो आप ले सकते हैं व्रत का, कि आप व्रत रखना चाहते हैं और आपको भगवान पावर दे कि आप अच्छे तरीके से, विधि विधान से इस व्रत को अच्छे तरीके से इसको पालन कर सकें और इसे अच्छे तरीके से निभा सकें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा आपको करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साफ स्थान पर उनको आसन देकर, उसके बाद पूजा की सामग्री यूज़ करते हुए, अच्छे तरीके से धूप दीप दिखाते हुए उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, ताकि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या मैकेनिकल हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, तो उसमें आप अच्छे से ग्रो कर सकें, अच्छे से प्रॉस्पर कर सकें। और अगर कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अक्सर, तो उनकी पूजा भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ के साथ विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको अपने औजारों को आराम करने देना चाहिए, उस दिन आपको अपने औजारों को इस्तेमाल नहीं करना। कन्या संक्रांति के दिन गंगा स्नान, पितृ पूजा, पितृ तर्पण, साथ के साथ दान करने का भी विशेष महत्व है, विशेष इम्पोर्टेंस है। तो इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप कुछ दान दे सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, या गंगा जल अपने पानी में मिक्स करके उससे स्नान कर सकते हैं, उससे नहा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर कोई भी अनजाने में आपसे पाप या भूल हो गई है तो उसकी क्षमा याचना भी कर सकते हैं। गरीबों में अगर आप फल, मिठाई, फूल, कपड़े, भोजन, अनाज बांटते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और इन सभी चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब कन्या संक्रांति के दिन राशि चक्र में क्या परिवर्तन होने वाला है और कैसे
हर राशि को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देने वाला है। सूर्य का ये जो चेंज है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के लिए सूर्य जो है वो कन्या राशि में गोचर तो कर रहे हैं और साथ के साथ उन व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में शत्रु विजय देखने को मिलेगी, यानी कि आप अपने एनिमीज पे हावी होंगे, आपके एनिमीज आपको हार्म नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। इनफैक्ट आपके जो लोग हैं, जो आपको लगता है आसपास कहीं ना कहीं कभी आपकी खींचतान करते थे या आपके बारे में कुछ बुरा बोलते थे, वो एक हाथ आगे बढ़ा सकते हैं आपसे दोस्ती करने का, आपके कंपेनियन बनने का और आपको मदद करने का। तो आपके लिए ये समय अच्छा नज़र आता है। साथ के साथ इस गोचर के समय आप अपनी लाइफ में कुछ इन्हांसमेंट्स भी देख सकते हैं। जो भी कार्य में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टास्क है जो आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत समय से अटकी हुई थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो टास्क अब शायद कंप्लीट हो सकता है इस समय में। तो ओवरऑल अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ये जो समय है वो अच्छा नज़र आता है। अगली हम बात करते हैं वृष राशि की, यानी कि टॉरस की। टॉरस के 5वें भाव में ये गोचर हो रहा है सूर्य का कन्या राशि में। तो टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है ये समय, ये हम देख लेते हैं। इस समय सेहत खराब रहने की थोड़ी सी संभावना नज़र आती है। देख सकते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरीके का खाना आप खा रहे हैं। तो बेसिकली आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नज़र आती है इस समय। करियर में आपके या प्रोफेशन में आपके जो सीनियर्स हैं या कोई बड़े अधिकारी हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ कुछ आपका विवाद हो सकता है, उनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी में या ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में आप ना फंसें। अगली हम बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की। जेमिनाई के चौथे भाव में ट्रांजिट हो रहा है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा या क्या नुकसान देखने को मिलेगा वो हम देख लेते हैं। मानसिक तनाव होने की संभावना दिख रही है और मानसिक तनाव की जो वजह है वो किसी तरीके की वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी लड़ाई की वजह से मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकता है। किसी ज़मीन से जुड़े हुए मुकदमे में आप फंस सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे किसी भी कोर्ट केस में या ऐसे किसी भी केस में आप खुद को इन्वॉल्व ना पाएं, क्योंकि फिर ये जो महीना है कन्या संक्रांति का, जिस महीने में सूर्य कन्या राशि में रहने वाले हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेशली कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूर है। और स्पेशली आपकी जो पुश्तैनी यानी कि आपकी जो पैटर्नल या मैटर्नल ज़मीन है वो आपसे दूर जा सकती है। तो बहुत ही सोच समझकर आपको कोई भी फैसला लेना है इस समय। अगली हम बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर की। इनके 3रे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है कन्या राशि में। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में तरक्की दिखाई दे सकती है। तो ऐसा कोई रास्ता बन सकता है जिससे आप ग्रो करेंगे अपनी बिजनेस में, या फिर आप ग्रो करेंगे अपनी जॉब में या अपने प्रोफेशन में। तो उस तरीके से आपके लिए ये अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है, जो आगे जाके आपके प्रोफेशन या आपके करियर के लिए हेल्पफुल हो, आपके करियर के लिए बेनिफिशियल साबित हो। अगली हम बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि लियो की। इनके 2रे भाव में ये सूर्य का गोचर हो रहा है कन्या राशि में। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि सूर्य की ही राशि है सिंह राशि, सूर्य ही रूल करते हैं लियो को। तो ऐसे में क्या देखने को मिल सकता है हमें? इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो कुछ बिगड़ सकता है। तो आपको खास ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है घर में धन की कमी की वजह से।
तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको अपने घर पे देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, ज़्यादा एंग्जाइटी आप फेस कर सकते हैं। एंड आपकी अगर हेल्थ ख़राब रहेगी तो इट विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर। तो आपको हर तरीके से अपने आप को बचा के रखना है, नेगेटिव थॉट से आपको अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और फिर फिजिकली हेल्थ भी आपका साथ ना दे अगर, तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस करता है, नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं, नेगेटिव प्रभाव आप पे भी पड़ेगा और अपने आसपास भी फिर आप लोगों में थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन फैलाएंगे या दिखाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा ये जो समय है वो आपके लिए सही नहीं नज़र आता। अगली बात हम करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो की। वर्गो में स्व राशि में ही सूर्य आ रहे हैं, क्योंकि कन्या संक्रांति है, कन्या ही राशि में सूर्य आ रहे हैं। तो इसमें कैसा रहने वाला है ये हम देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र में समस्या पैदा हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको अपनी जॉब को खास करके संभालने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ऐसे कंट्रोवर्सी में ना फंसेगा जिसकी वजह से आपको अपनी जॉब में किसी भी तरीके का खतरा आए, तो इस तरीके का आपको ज़रूर ध्यान देना है। इस दौरान कन्या राशि के लिए धन और माल दोनों की समस्या हो सकती है, आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो गोचर है सूर्य का कन्या राशि में, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं नज़र आता है। आपको अपना मान सम्मान, आपको अपनी आइडेंटिटी जो आपने इतने समय से इतनी मेहनत से क्रिएट करी है उसको बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आप फंस रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है किसी भी तरीके से, तो उस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा बचा के और थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो मुझे पता है थोड़ी सी लंबी हो गई, बट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी थी वो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।